नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ 4F। पहला F फिटनेस, दूसरा F फाइनेंस, तीसरा F फैमिली और चौथा F फ्यूचर। पहला है फिटनेस। हम अपने फिटनेस के लिए क्या करते हैं? सुबह हम उठकर एक्सरसाइज, योगा, बॉडी स्ट्रेचिंग, पुशअप ये सब करते हैं कि नहीं? क्योंकि फिट रहने के लिए हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिट रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा कब हमारे पास आएगा? जब हम काम करेंगे। और तीसरा है परिवार। परिवार की ज़रूरतों को पूरा हमें ही करना है। पहले तो क्या क्या था, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था। उसमें जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि अगर कोई घर में मान लीजिए छोटे भाई के कोई पत्नी अगर गुजर गई तो उसके बच्चों का देखभाल जिम्मेवारी घर के जो बड़े सदस्य होते थे, जो गार्जियन होते थे, वो सारा बोझ जिम्मेदारी उठाते थे। और आज के डेट में जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। आज के डेट में सिंगल फैमिली होती है जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं केवल। तो जॉइंट फैमिली तो पहले होती थी मगर आज सिंगल फैमिली है। तो आज की सिंगल फैमिली में उनका ख्याल भी खुद करना पड़ेगा। और एफ से फ्यूचर है। और फ्यूचर हम अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके मैरिज के बारे में, अपने बुढ़ापा के बारे में क्या प्लानिंग करते हैं, ये सब भी हमें ही करना पड़ता है और हमें ही करना है। अब बताइए, सुबह से लेके शाम तक हम टू डू लिस्ट का लिस्ट बनाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या क्या काम करना है। पर हमें ठीक इसका उल्टा काम करना चाहिए। हमें ये लिस्ट बनाना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या क्या काम नहीं करना है। क्योंकि जब सारा काम हम खुद ही करेंगे तो हमारे पास समय बचेगा नहीं। जब हमारे पास समय नहीं बचेगा तो हम फिटनेस के लिए क्या करेंगे? फिटनेस के लिए मेरे पास समय नहीं रहेगा, ना कोई हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे, ना ही हम अपने फैमिली अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो चला जाएगा हॉस्पिटल, तो उस दिन का हमारा सारा काम समय सारा हॉस्पिटल में ही चला जाता है और हमारा काम बंद हो जाता है। तो हमारी आमदनी भी बंद हो जाती है। जब हमारा काम बंद होगा तो हमारी आमदनी भी बंद हो जाएगी। तो सारा काम हम ही करेंगे, इसका मतलब हम दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। हमें दूसरों पर भी भरोसा करना पड़ेगा। और जो काम हमें नहीं करना है, हमें दूसरों को वो काम को देना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं भरत पारिक साहब का। वो एक LIC के सफल एजेंट हैं। जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने एक स्टाफ रखा था। उनकी जितनी आमदनी थी शुरू में, उसका आधा तनख्वाह वो अपने स्टाफ को देते थे। उन्होंने एक किताब लिखी है एडिंग वैल्यू टू लाइफ। उस किताब में उन्होंने अपने स्टार्टिंग कैरियर से लेकर अपने कैरियर में कामयाबी तक के सफ़र के बारे में उन्होंने लिखा है। और आज वो इंडिया के टॉप मोस्ट LIC एजेंट है। आज उनका खुद का ऑफिस है और बहुत सारे वर्कर उनके यहाँ काम करते हैं। तो ये लाइफ जो है, हमारे लाइफ में दो चीज़ हैं, जन्म और मृत्यु, जिसको हम नकार नहीं सकते। और ये दोनों जो हैं, जन्म और मृत्यु, ये दोनों हमारे कंट्रोल में
नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल में है इस दोनों के बीच में, कि हम अपने इस जीवन को किस तरीके से जी सकते हैं। और जीवन की सच्चाई क्या है कि हर पल हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं, यानी हर पल हमारा समय जो है घटता जा रहा है। इसलिए हमें लास्ट में हम यही कहेंगे कि हमें अपने 4F के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए हमें खुद तो काम करना ही चाहिए, मगर हम ज़्यादा काम कर सकें इसके लिए हमें एक अपने स्टाफ को भी हायर करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़े हमें स्टाफ हायर करते जाना चाहिए, ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं और हमारे पास समय हो, ताकि हम चारों F को मेंटेन कर सकें और उसमें ग्रोथ कर सकें। लास्ट में हम यही कहेंगे, एक एनोनोमस का एक कोट्स है, नॉलेज नॉट यूज्ड इज़ गार्बेज। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब्स एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।